पाकिस्तानी निज़ाम तालीम की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है और मुख्तलिफ अदवार में निज़ाम तालीम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम भी किए जाते हैं और पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को दरपेश मसाइल के हल की तरफ किए गए इक़दाम में सबसे बड़ी मुश्किल करिकुलम की तरतीब और तश्कील नौ था। तो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब बरसर इक़्तिदार आए तो उनकी जानिब से सिंगल नेशनल करिकुलम की पॉलिसी अपनाई गई और सबके लिए एक ही निज़ाम तालीम का मतलब था एक निसाब होगा और एक ही ज़ुबान होगा जो हम तालीम के ज़रिए लोगों को मुहैया करेंगे कि तमाम बच्चों को आला तालीम के लिए मुनासिब और बराबर मौक़े मिले। पहले मरहले में ये पॉलिसी जो है वो प्राइमरी सतह तक अपनाई गई, जबकि उसके बाद मरहलावार दायरा कार जो है वो मज़ीद वसी कर दिया गया। लेकिन तहरीके इंसाफ की हुकूमत जाने और नई इत्तेहादी हुकूमत आने के बाद अब इस पॉलिसी को रूल बैक किया जा रहा है और हुकूमत ने यकसा निसाब तालीम पर काम रोक दिया है। रवा साल छठी, 7वीं और 8वीं का जो नया सिलेबस है वो नहीं आएगा, तो छठी से लेकर 8वीं क्लास तक के लिए पुराने निसाब से ही इस वक्त काम चलाया जाएगा। तो यकसा निसाब तालीम पॉलिसी को क्यों रोका जा रहा है? इस पॉलिसी को ख़त्म करने के निज़ाम तालीम पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे हम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रज़ा उर रहमान साहब हैं, माहिर तालीम है। सर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सर यकसा निसाब तालीम जो बड़ी देर बाद जिस पे हम लोग बात करते थे दोबारा से हुआ, फैसला किया गया लास्ट हुकूमत ने, अब इसको रूल बैक किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? इस पॉलिसी को तब्दील किया जा रहा है नेशनल करिकुलम को। देखिए हम 21st सेंचुरी में रहते हैं और 21st सेंचुरी के मुताबिक ना हमें थोड़ा सा सिंगल नेशनल करिकुलम को आने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि हमें अपने बच्चों को अपग्रेड करना है। बिल्कुल। और 21st सेंचुरी के मुताबिक हम उसकी जो रिक्वायरमेंट है अपने बच्चों को दे सकेंगे। सही। और अगर अब हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और हम दोबारा उसको रोल बैक करते हैं सारे करिकुलम को, तो मेरा ख्याल है कि ये बच्चों के साथ भी ज़्यादती है। अच्छा। और बहुत नुकसान हो जाएगा। इतना अच्छा काम किया हुआ है इस सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसको आगे लेके चलें, उसमें एडिशन करें, उसमें तरमीम कर लें, उसमें बेहतरी ले आएँ। उसमें इनको लगता है, इस नई गवर्नमेंट को लगता है कोई कमी रह गई है, उसको दूर कर दिया जाए। आप एजुकेशनिस्ट को बैठाएं, आप माहिरीन तालीम को बैठाएं, उनके साथ मशावरत के साथ इसको आगे लेके चलने की कोशिश करें। देखें ये वो काम नहीं है जो मेरा पर्सनल फ़ायदे का है या आपके पर्सनल फ़ायदे का है, ये तो पूरे कौमी असासा है, ये तो कौम का फ़ायदा है। और किस कौम का? जो आने वाले अदवार में इस मुल्क की बागदौड़ संभालेंगे, हमारे मुस्तकबिल के में आने वाले जो मेहमान हमारे बच्चे ही हैं ना जी, वो उनके फ़ायदे की बात है। तो आप उनके फ़ायदे की बात के अंदर एक ऐसा रखल डाल रहे हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि फ़र्ज़ करें इसको पॉलिसी को चेंज भी करते हैं तो चेंज करने में 2-3 साल लग जाएंगे। 2-3 साल ज़ाया करना कितना बड़ा अरसा है जो बच्चों की तालीम का नुकसान हो जाएगा। हम लोगों ने 2 साल पीछे ज़ाया किए कोरोना में, कोविड में इतना नुकसान हो गया। अब अगर आप दोबारा इसको रोल बैक करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, कितना टाइम ज़ाया होगा। और अब आप ये देखें कि ये बात तो सब लोगों ने जान ली है कि डिजिटल लिटरेसी कितनी ज़रूरी है। और अगर आप हमें दोबारा पुराने एरा में ले जाते हैं जहाँ पे हम किताबों के ज़रिए ही पढ़ना है, जहाँ पे सिर्फ हर वक्त लिखना है, रोट लर्निंग करनी है, रट्टा लगाना है, क्रैमिंग करनी है, तो हम इन बच्चों को दुनिया के बच्चों के साथ कैसे कम्पीट कर पाएंगे? तो ये तो एक बड़ी तशवीश की बात है कि अगर ऐसा कोई बयान आया गया है, क्योंकि ये ज़राए से ये बात मालूम हुई है, जैसे एहसन इकबाल साहब ने भी ट्वीट की है, हम इसको रिव्यू करेंगे। अल्लाह करे कि वो रिव्यू करने का मतलब पॉजिटिव लें, इसको आगे लेके चलें। रज़ा साहब आपको क्या लगता है ये जो पिछली हुकूमत ने पॉलिसी लाई थी, इसका फैसला किया था, तो इसके कोई क्या नताइज सही नहीं आए हैं जिसकी वजह से इसको चेंज किया जा रहा है? आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी, या वजह कुछ और भी हो सकती है? नहीं देखो, मेरा तो ख्याल है ये सिर्फ सियासी मामला है। अच्छा। क्योंकि वो एक और ए पार्टी है, ये बी पार्टी है, इन दोनों का आपस में जो क्लैश है उसकी वजह से ये क्रेडिबिलिटी किसी को नहीं देना चाहते। अच्छा। अदरवाइज अगर आप ये देखें कि आप एक आम बंदे से पूछ लें जो बाहर आम कोई काम कर रहा है कि सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में वो भी जानता है। इस दफ़ा तो जो ये करिकुलम आया है इसका तो इतना शोर मचा, इतना ज़्यादा इसको डिस्कस किया गया कि इसके बारे में हर बंदे के पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है और हर बंदे को मालूम है कि ये 21वीं सदी के मुताबिक बनाया गया है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए सपोर्टिव हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जदीद दौर के मुताबिक हैं। जैसे कंप्यूटर लिटरेसी को ले लें, जैसे 21st सेंचुरी की स्किल्स को ले लें, क्रिएटिव थिंकिंग को ले लें, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को ले लें, जो आने वाले 10 साल के बाद बच्चों को हेल्प करेंगी। तो अब तो वालिदैन को भी ये बात पता है कि सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं और आके बाकायदा वालिदैन स्कूल में पूछते हैं क्या आप सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक पढ़ा रहे हैं। अगर वो पूछते हैं तो वो इतने अवेयर हो गए हैं। अब जो अवेयरनेस वालिदैन को चली गई है, मेरा ख्याल है कि वालिदैन की तरफ से भी बहुत एतराज़ आएगा अगर वो इसको चेंज करेंगे। तो हम तो समझते हैं कि ये जो नया सिस्टम आया है
इसने बच्चों का लोड और बर्डन भी कम किया है। अच्छा। और उनको क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा रुझान उनका डेवलप किया है। तो अब आप एक दोबारा उस सिस्टम में जाना चाहते हैं जो हमारा पुराना रट्टे वाला सिस्टम था, मैट्रिकुलेशन वाला सिस्टम था, जिसमें आपने याद करना है, मेमोराइजेशन करनी है और नंबरों की दौड़ में दोबारा शामिल हो जाना है। एक तरफ हम चाहते हैं अपने बच्चों को स्किल्स डेवलपमेंट कराएं और दूसरी तरफ दोबारा हम उनको चाहते हैं कि वो नंबर्स की दौड़ में शुमार होना शुरू हो जाएं। ये तो एक चीज़ है। और दूसरा नेशनल करिकुलम, सिंगल नेशनल करिकुलम को लाने का एक ये भी मेरे ख्याल से थी वजह कि जो तबके थे, जो तफरीक हो रही थी कि बड़े स्कूल वाले कुछ और पढ़ा रहे थे, जो नीचे थोड़े प्राइवेट स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे कुछ और पढ़े थे, उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही थी। अब दोबारा से वो दर्जाबंदी होना शुरू हो जाएगी। जी, दर्जाबंदी तो मेरा ख्याल है हमेशा रहेगी। उसकी रीज़न ये है कि दरअसल हमारे पास ना यहाँ पे 3 तरह के उस्ताद हैं, 3 तरह के वालिदैन हैं और 3 या 4 कैटेगरीज के ही बच्चे हैं। सही। लेकिन जो गांव का बच्चा है वो एक अर्बन एरिया के शहर के बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकता, ना लैंग्वेज में, ना सोच में और ना ही उसकी आउटपुट वो आ सकती है क्योंकि उसके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। एक गांव के बच्चे का और शहर के बच्चे का बहुत फ़र्क है। गो कि अल्लाह ताला ने दोनों को जहानत बराबर दी हुई है, शायद गांव के बच्चे की ज़्यादा हो, लेकिन जो उसके पास फैसिलिटीज़ हैं, ना वैसे टीचर मौजूद है वहाँ पे, ना वैसे स्कूल मौजूद है वहाँ पे, ना उतने पढ़े लिखे वालिदैन मौजूद हैं जो हमारे पास शहरों में मौजूद हैं। तो ये कैटेगरीज तो 2-3 तरह की हैं और तीनों कैटेगरीज को मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन जो बेसिकली चीज़ थी कि क्या हम इस अपने करिकुलम को नेशनल फ्रेमवर्क के अंदर रह के बना सकते हैं। अच्छा। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फ्रेमवर्क के अंदर रह के ये बना हुआ है। जब ये उसके अंदर बना हुआ है तो इसमें सबसे पहले पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान की तरफ बच्चे की सोच को माइल किया जा रहा है, उसको पेट्रियाटिक बनाया जाएगा। पहले करिकुलम बिल्कुल डिफरेंट भी थे या करिकुलम के अंदर लोग अमेंडमेंट कर लेते थे। अच्छा। अपनी मर्जी की चीज़ें भी डालते रहे, हमारे मुखालिफ जो मुल्क हैं उसकी चीज़ें भी बीच में डालते रहे, वो रोक टोक हुई, वो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस किया गया। ये बड़ा अच्छा फैसला था क्योंकि हम अपने ही बच्चों को खुद पढ़ाएं कि हमारे जो दुश्मन हैं उन्होंने हमें ओवरकम कैसे कर लिया, उन्होंने हमारे पे कौन कौन सी जंगें जीत ली। तो बहुत सारे स्कूलों में ये होता रहा, बड़े स्कूलों में। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है कि चेक एंड बैलेंस रखा गया इसके अंदर, इसका बाकायदा फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया, कुरानिक तालीम को तर्जमे के साथ डाला गया। ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन होगा कि अगर हमारे बच्चे कुरान को समझ लें और अल्लाह की बात को समझने के बाद उसके ऊपर एक्ट करना शुरू करें, बल्कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्ट होगा। बच्चे जब बात समझ लें कि खुदा ने क्या कहा है उस पर बहुत तेज़ी से एक्ट होगा। पहले हम अरबी पढ़ते हैं, अरबी पढ़ने की हमें समझ नहीं आती और हमारे ऊपर से गुजर जाती है और जो लोग कह रहे होते हैं वो सुनना शुरू कर देते हैं। तो अब आपको अल्लाह ताला ने किताब दे दी है जिसमें वो आपसे मुखातिब है, उसको तर्जमे से पढ़ें और ख़ुद अपनी ज़िंदगी के ऊपर लागू करें। ये बहुत बड़ा इसका एक मैं समझता हूँ इनकलाब था ये वाला। तो अगर बल्कि मेरा ख्याल है जो नई गवर्नमेंट आई है उसने कोई 9th में कुरानिक एजुकेशन को भी रोक दिया है। अच्छा। आई डोंट नो क्योंकि उसका भी बाकायदा प्रॉपर एक नोटिफिकेशन निकला है। मे बी कि वो उसमें कोई मैं फेक हो या ना हो, मुझे इसका सही पता नहीं अभी, लेकिन ये मेरे सुनने में आया। तो इसमें और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद थी। उसको बैठ के दोबारा देखें, जो भी नए गवर्नमेंट आना चाहती है, जो भी वज़ीर नए आए हैं, और उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू करें और जो उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं उसको चेंज किया जा सकता है। कर सकते थे लेकिन इसको बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं।